हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी। अगर आपको वो वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई से भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रो स्टार्ट करने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे अपन? वेरियस फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, है ना। वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, है ना, कि रेखा के समीकरण के विविध रूप, है ना। रेखा जो होती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होती है, उसकी जो इक्वेशन है उसकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन आपको दी होगी और उससे अपन क्या करेंगे, इक्वेशन देखेंगे उसकी क्या इक्वेशन है ना। तो पहले देखते हैं इक्वेशन क्या है ना। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, है ना। इसका मतलब क्या है? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ऑफ ए स्ट्रेट लाइन या इक्वेशन ऑफ ए कर्व। सभी कर्व की इक्वेशन क्या है? यही डेफिनेशन है ना। क्या है कि इक्वेशन, डेफिनेशन ऐसी है ना, पूछी नहीं जाती है अभी, फिर भी आपको पता होना चाहिए इक्वेशन होती क्या है ना। इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स which show a relation between x and y coordinate of all the points on a straight line, है ना, on a straight line, है ना, on a straight line ठीक है। तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे दिया कि 2x + 3y = 5, है ना। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और आपको पता है कि ये एक लाइन की इक्वेशन है ना। बोले सर हमें कैसे पता? आपने 10th क्लास में इससे ग्राफ ड्रॉ किया तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली थी ना, स्ट्रेट लाइन मिली थी। आपने इसको सोल्व किया था ना, आपने इसको सोल्व किया था x या y के लिए ना। जैसे आपने यूँ किया था 2x = 5 - 3y और x = 5 - 3y / 2, है ना। आप यहाँ y की डिफरेंट वैल्यू पुट करते गए और x की आपको वैल्यू मिलती गई। तो ये क्या है? रिलेशन है ना। ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो क्या है? रिलेशन है किसका? x और y कोऑर्डिनेट का ना। x और y कोऑर्डिनेट में एक संबंध बताता है। ये जो गणितीय कथन है, क्या है? समीकरण एक गणितीय कथन है जो x और y, है ना, निर्देशांकों में संबंध बताता है किसी भी सरल रेखा के। ठीक है। तो ये है इक्वेशन की डेफिनेशन, पूछी नहीं जाती, फिर भी आपको पता नहीं चाहिए ना। अब अपन वेरियस फॉर्म पढ़ेंगे किसकी? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो इसमें पहली फॉर्म आती है, क्या आती है? क्षैतिज, है ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ना, वर्टिकल लाइंस। देखो ना, आप एक प्लेन में कोई लाइन ड्रॉ करना चाहें ना, कोई लाइन ड्रॉ करना चाहें तो कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे? देखो कैसी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये x एक्सिस है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। या तो आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे, मान ले रहे हो L1 कोई लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, या y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे, जो L2 लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है, या L3 जो लाइन है किसी भी एंगल पे खींच दोगे आप ना। मान लो यूँ खींच दी, ये L3 है ना, जो ना तो x एक्सिस के पैरेलल है ना y एक्सिस के पैरेलल है, किसी भी एंगल पे है ना, किसी भी एंगल पे। ये यूँ भी हो सकती है, यूँ भी हो सकती है, यूँ भी हो सकती है, यूँ भी हो सकती है ना, कैसे भी हो सकती है। तो ये तीन ही कंडीशन है ना। तो अपन क्या देखेंगे? पहले हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन, और वर्टिकल मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन। ठीक है। पहले इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं ना। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर, है ना, रेखा।
इसमें पहले चर्चा करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की ना। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा ना। क्षैतिज रेखा मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है ना, एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन है। देखो ये आई कहां से है ना, अपन इनका देखेंगे कि जो सारी की सारी फॉर्म है ये आई कहां से है। वैसे आपको मैं सीधा भी इसका फॉर्मूला लिखा सकता हूँ ना, इसकी इक्वेशन लिखवा सकता हूँ और आप उसमें वैल्यू पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या इक्वेशन थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन है आई कहां से ना। ये तो वेरी सिंपल है। देखिए ये 2D प्लेन है, ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है ना, क्षैतिज रेखा है। वो कैसे हो सकती है, या तो ऊपर से जाएगी, एक्स एक्सिस के ऊपर से जाएगी, यूं जाएगी ना, यूं, या एक्स एक्सिस क्या जाएगी, नीचे से यूं जाएगी। एक्सिस के पैरेलल लाइन यूं तो जाएगी, दो ही कंडीशन है। या एक्सिस खुद हो सकता है ना, तो ऊपर से जाएगी, मान लो यहाँ से जा रही है ना, इस पॉइंट से, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट में मान ले रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट का 0 एक्स की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू मैं मान ले रहा हूँ c, क्योंकि मैंने मान ली कि ये डिस्टेंस क्या है, c है ना। तो यहाँ देखो x एक्सिस की जो पैरेलल लाइन होगी उसमें y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा ना। यहाँ x की तो कुछ वैल्यू होगी, y की वैल्यू c रहेगी, x की कुछ वैल्यू होगी, y की वैल्यू क्या रहेगी, c। इधर भी देख लो x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और y की वैल्यू क्या होगी, c। बोले सर इधर तो नेगेटिव है, वैल्यू नेगेटिव होगी लेकिन x की तो होगी, वो कुछ ना कुछ होगी। x मतलब वेरिएबल, c मतलब कॉन्स्टेंट है, c यहीं से जाएगी ना। x की कुछ ना कुछ वैल्यू, y की वैल्यू c। इसी तरह नीचे देख सकते हो, x की यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और y की वैल्यू क्या होगी, ये मैं मान ले रहा हूँ डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव c है ना। बोले सर नेगेटिव क्यों, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन तो क्या बता रहा है कि ओरिजिन से नीचे की तरफ है ना, माइनस c। यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी और y की वैल्यू माइनस c। यहाँ देख लो x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, y की वैल्यू माइनस c। मतलब आप समझ गए कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन जब होगी तो उसका y जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना। देयरफॉर इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा का समीकरण क्या होगा, y इक्वल्स टू क्या होगा, c होगा और y इक्वल्स क्या होगा, माइनस c होगा ना। ये होगा, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है ना, कि y की वैल्यू या तो पॉजिटिव c होगी या क्या होगी, नेगेटिव c। x की वैल्यू चेंज होती रहेगी ना, y की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहने वाली है ना। यहाँ से अपन ने देखा कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 है ना। देयरफॉर नोट में आप ये याद रखेंगे, नोट में इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है ना। x एक्सिस खुद भी तो x एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 0। इस x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी है, 0। कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, x तो कोई कुछ ना कुछ होगा और y की वैल्यू 0, x कुछ ना कुछ होगा, y की वैल्यू 0। मतलब इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या है, y इक्वल्स टू 0। ये नोट में आप याद रखेंगे। चलो जी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी आपकी, क्षैतिज रेखा होगी, y इक्वल्स टू या तो पॉजिटिव c है तो ऊपर से जाएगी ओरिजिन से, और नेगेटिव c है तो नीचे से जाएगी। और x एक्सिस की समीकरण क्या होगी, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वर्टिकल लाइन की। इसी में सेकंड है ना, फर्स्ट में सेकंड है ना, वर्टिकल लाइन, उसी की चर्चा करें ना। वर्टिकल लाइन मतलब इक्वेशन पैरेलल, ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x डैश y और y डैश। अब लाइन किसके पैरेलल है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस ही। ये कोई लाइन है ना, और एक लाइन कुछ इधर है ना। ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ ये डिस्टेंस क्या है, मैं मान ले रहा हूँ ये क्या है, d है ना। ये क्या है, d है, ये डिस्टेंस d है। तो इसमें x की वैल्यू तो d और y की वैल्यू 0। यहाँ पे देख लो 0, यहाँ इधर देख लो, ये मैं मान ले रहा हूँ फिर नेगेटिव d। तो यहाँ x इस पॉइंट पे का x कोऑर्डिनेट तो कितना होगा, माइनस d, और y की वैल्यू क्या होगी, 0। डिस्टेंस d है ये, लेकिन यहाँ ये क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है ना। आपने देखा कोई भी पॉइंट ले लो है ना, इस लाइन पे y एक्सिस के पैरेलल लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसका x कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा 0, y, सॉरी d, y। इधर भी d, y है ना। x की वैल्यू d रहेगी, फिक्स है, y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। यहाँ कुछ और है, पॉजिटिव होगी, यहाँ कुछ नेगेटिव होगी ना। यहाँ भी देख लो
एक्स की वैल्यू क्या रहेगी माइनस डी, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, एक्स की वैल्यू क्या रहेगी माइनस डी और वाई की वैल्यू कुछ, वाई मैं वाई लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये भी सर वाई रहने वाला, वाई का मतलब है ये चेंज होगा ना, वाई क्या होगा चेंज। इसमें एक्स लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स की वैल्यू भी सेम है, नहीं, यहाँ जीरो थी, देखो यहाँ कुछ होगी एक्स की वैल्यू, यहाँ कुछ और होगी, ये वेरिएबल है और ये क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सी क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आपको बता रखा है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है ना। तो ठीक है, मतलब आपने देखा कि वर्टिकल लाइन है जब कोई, तो उसमें एक्स की वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट है ना। अब इसकी इक्वेशन देखते हैं ना, अब इसकी क्या देखते हैं इक्वेशन है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वर्टिकल, क्षैतिज रेखा ना, नहीं सॉरी ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल लाइन क्या होगी, x इक्वल्स टू डी है ना, x इक्वल्स टू डी और x इक्वल्स टू माइनस डी। भी देखो ना वो एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो x कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, वो राइट हैंड साइड से जा रही है y एक्सिस की पैरेलल लाइन, ओरिजिन के राइट हैंड से तो पॉजिटिव डी होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ से जा रही है तो नेगेटिव होगी, कुछ ना बोल है ना। अब नोट में आप याद रखेंगे है ना, नोट में आप याद रखेंगे क्या कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है ना, y एक्सिस जो है खुद भी तो y एक्सिस की पैरेलल है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0 है ना, तो x इक्वल्स क्या हो गया 0। ये देखा अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन ये है, और x इसी के साथ अपन ने नोट में क्या देख लिया, x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है ये देख लिया है ना। चलो अब करते हैं एक एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 6 दो क्या है, अक्षों के समांतर और बिंदु -2,3 से जाने वाली रेखाओं के समीकरण लिखे ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस के तो पैरेलल लाइन होनी चाहिए और इस पॉइंट से पास हो रही है, उन लाइन के इक्वेशन चाहिए। मैं आपको बताने को सीधा भी बता सकता हूँ कि एक्स एक्सिस की जो लाइन पैरेलल होगी और इस पॉइंट से जो पास होगी वो इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू क्या होगा 3, और वाई एक्सिस की जो लाइन पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रही है उसकी इक्वेशन क्या होगी x इक्वल्स टू -2 है ना। आप एग्जाम में ऐसे ही करके आएंगे, आप एग्जाम में ऐसे ही करके आएंगे जिससे आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा समझ के, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको सीधा आंसर देना एग्जाम में तो ना। देखो पहले इसको ना ड्रॉ करके देखते हैं ना, ये पॉइंट है कौन सा, कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, 2D प्लेन है ये, ठीक है, ये है x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। इधर है 1 2 3 और 4, इधर 1 2 3 और 4, इधर है -1 -2 -3, -1 -2 -3 और -4 है ना। ये पॉइंट है का, x की वैल्यू -2 और y की 3, x की वैल्यू -2 और y की 3, ये है पॉइंट, ये है पॉइंट है ना, ये है पॉइंट कौन सा -2,3 है ना। अब हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट से तो पास होने वाली और दोनों एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन चाहिए ना। तो एक लाइन तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और इस पॉइंट से पास होगी, वो तो ये होगी ना, वो तो ये लाइन है, ये लाइन किसके पैरेलल है, L1 में मान ले रहा हूँ, ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और किस पॉइंट से पास हो रही है -2,3 से, ठीक है। तो आपने देखा इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लूँ, जैसे मैंने ये पॉइंट लिया ना, x की वैल्यू कितनी है -4 और y की वैल्यू कितनी रहेगी 3, ये कोई पॉइंट ले लिया है ना, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, मतलब आपने देखा कि x एक्सिस की जो पैरेलल लाइन है और इस पॉइंट से जो पास हो रही है उसके y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रह रहे हैं, 3 ही रह रहे हैं ना। तो लिखते हैं पहले ना आंसर में, इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through point -2,3 and parallel to x axis है ना। तो आपने देखा x एक्सिस के पैरेलल लाइन है और इस पॉइंट से पास हो रही है, उसके y कोऑर्डिनेट क्या है, कांस्टेंट है, क्या है 3 ही है ना, तो क्या है 3 है, तो उसका क्या लिखेंगे, इसकी इक्वेशन क्या होगी y इक्वल्स टू 3, ये लो, ये आ गई इक्वेशन। अब बात करते हैं y एक्सिस के पैरेलल लाइन और इस पॉइंट से जो पास हो रही है, ये रही, ये मान ले रहा हूँ L2 है ना। अब इस पे देखो जितने भी पॉइंट लेंगे अपन है ना, इस पे जितने भी पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट की बात करूँ ना, x कोऑर्डिनेट कितना है -2
और वाई कितना है 1। यहाँ देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है -2। यहाँ देखो एक्स कोऑर्डिनेट -2 और वाई -3। यहाँ देख लो -2, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? फिक्स है। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता जा रहा है ना। देयरफॉर एंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through which is passing through point -2, 3 and parallel to y एक्सिस। अब क्या किस पैरेलल है? y एक्सिस के। तो क्या हो गया y एक्सिस की पैरेलल लाइन है तो उसके x कोऑर्डिनेट क्या है? फिक्स है। क्या है? इस पॉइंट से पास हो रही है तो y x कोऑर्डिनेट कितना है? -2। तो x इक्वल्स क्या है? -2। ये है इक्वेशन। आप ये करके बताने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में सीधा यूं लिखेंगे, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे ना। ये तो बस समझाने के लिए था, आपको फील करवाने के लिए था कि हाँ क्यों है ये, है ना। चलो जी, अब बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब अगली जो हमारी फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन, वो क्या है? पॉइंट्स लॉ फॉर्म। बेटा अपन क्या पढ़ रहे हैं? वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, है ना। एक रेखा के समीकरण के विविध रूप, है ना। उसमें पहला अपन ने क्या पढ़ा था? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा। उसमें सेकंड है हमारा, सेकंड जो इक्वेशन है, सेकंड जो फॉर्म है लाइन की, वो क्या है? पॉइंट्स लॉ फॉर्म। इसका मतलब क्या है पहले, है ना। मतलब एक ऐसी लाइन की इक्वेशन आपको चाहिए जो गिवन पॉइंट से तो पास हो रही है, ये पॉइंट गिवन होगा और उसका स्लोप अपन को गिवन है ना। तो लिखते हैं पहले ना, इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through the point, the given point, है ना, गिवन पॉइंट। ये पॉइंट गिवन होगा, गिवन पॉइंट क्या मान ले रहा हूं उसको मैं? x1 y1 एंड हैविंग स्लोप उसका क्या है? m है। ये भी गिवन है, ये गिवन है, ये पॉइंट भी गिवन है ना। अब ये पहले इसकी इक्वेशन है क्या, उसकी चर्चा कर लेते हैं। वो बता दे रहा हूं है क्या, आपको इसी फॉर्म में याद रखनी है कि y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, है ना। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट्स लॉ फॉर्म। मतलब जो किस पॉइंट से पास हो रही है? x1 y1 जो गिवन पॉइंट है उससे तो पास हो रही है, और m जिसका स्लोप क्या है? m है ना। और बोले सर ये क्या है? x और y, ये क्या है? उस लाइन पे जनरल पॉइंट है। क्या है? जनरल पॉइंट, है ना, उसके कोऑर्डिनेट, है ना। तो बोले सर i कहां से? अब i कहां से वो चर्चा करते हैं ना। मान लो एक लाइन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस x डैश सॉरी y x डैश y डैश, ठीक है। इसमें एक लाइन है ना, एक लाइन है जो यूं है। बोले सर यूं है क्यों? यूं क्यों नहीं ली? कैसे भी ले सकते हो ना। ये लाइन है l जो किस पॉइंट से पास हो रही है? मान ले रहा हूँ ये a है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, है ना। इस पॉइंट से, गिवन पॉइंट है ये, है ना, इस पॉइंट से तो पास हो रही है। गिवन पॉइंट होने का मतलब इसके कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे ना। इस अभी एग्जांपल करेंगे तो आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। और इसका स्लोप क्या है? स्लोप क्या है इसका? m है ना। स्लोप क्या है इसका? m है, ठीक है, ठीक है जी। अब इसकी इक्वेशन चाहिए मेरे को ये, और ये इक्वेशन आई कहाँ से ना। तो इसने स्लोप दिया है ना, तो इसमें, है ना, इसमें इक्वेशन क्या करेगी? इस पे जितने भी पॉइंट हैं उनमें सब में रिलेशन बताएगी। मैं कितने पॉइंट लूँ ना, तो मैंने क्या किया, इस पे एक जनरल पॉइंट ले लिया, है ना। जनरल पॉइंट ले लिया b जिसके कोऑर्डिनेट है x, और जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा xy लेते हैं ना। ये एक मैंने जनरल पॉइंट ले लिया ना। लेट b जिसके कोऑर्डिनेट है xy बी ए जनरल पॉइंट ऑन लाइन एल लाइन पे मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब मेरे को इसने स्लोप दिया तो मैं भी इसका क्या निकालूंगा? स्लोप निकालूंगा ए बी का ना। देयरफॉर स्लोप, क्योंकि इस पे दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को पता चल गए तो इसका स्लोप मैं निकाल सकता हूं ना। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए बी, है ना। तो क्या होगा? जिसको किसे लिखेंगे? m से, m
y2 माइनस y1 अपॉन, ये फॉर्मूला है x2 माइनस x1। 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अगर अपन को किसी लाइन पे 2 कोऑर्डिनेट पता है, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो उसका अपन स्लोप निकाल सकते हैं ना। तो देखो 10.1 में ही तो पढ़ा था अपन, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो m इक्वल्स टू y2 कितना है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। देखो ना, ये x1 y1, ये x2 y2 है ना। देखो ये इधर डिवाइड में तो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या बचेगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। यही तो है पॉइंट स्लो फॉर्म, है ना। आपको इसी फॉर्म में याद रखनी है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लो फॉर्म, जहां ये क्या है x1 y1 क्या है, जो पॉइंट गिवन है उसके कोऑर्डिनेट है, और m क्या है, स्लोप उसका गिवन है। चलो जी, इस तरह से देखेंगे ना। अब करते हैं एक एग्जांपल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जांपल नंबर 7 देखो क्या करे कि -2,3 इस पॉइंट से जाने वाली तथा ढाल जिसका स्लोप कितना है -4 है की रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए ना। हमें एक लाइन पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, दे दिए, देख लो, और उसका स्लोप दे दिया, तो मुझे पता चला कि पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म। आप इसको डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा भी आपके सीधा फॉर्मूला याद है तो आप सीधा भी कर सकते हैं ना। देखो क्या है, पॉइंट क्या है, -2,3 है ना, तो कहीं -2,3 और स्लोप नेगेटिव है ना, तो यूं कुछ होगी ना। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या है, जो लाइन है उसका इंक्लिनेशन है वो क्या, ऑब्ट्यूस एंगल है ना, ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल होता तो इंक्लिनेशन कुछ ऐसा था ना, एक्यूट एंगल होता तो स्लोप पॉजिटिव आता, नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा ना। किस पॉइंट से पास हो रही है ये, -2,3 पॉइंट से पास हो रही है, इसका स्लोप कितना है, -4 है। तो मैं इस पर क्या ले रहा हूँ, एक पॉइंट ले रहा हूँ। सीधा भी आप कर सकते हो और यूं भी कर सकते हो ना, ये पॉइंट ले लिया मैंने x और y, और ये b है ना, ठीक है। आप सीधा फॉर्मूला है तो सीधा भी रख सकते हो ना। आंसर में गिवन पॉइंट ऑन लाइन इज -2,3 एंड स्लोप ऑफ लाइन, जिसको मैं m से लिखूंगा कितना, -4 है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू, ये पूरा स्टेटमेंट देंगे ना, पासिंग थ्रू -2,3 एंड हैविंग स्लोप -4 है ना। पहले फॉर्मूला लिखो, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो फॉर्मूला, ठीक है। तो y माइनस y1 कितना है 3 इज इक्वल्स टू -4 x तो x है, माइनस x1 -2, तो क्या जाएगा +2। ये भी सही है ना, ये भी सही है, ये अपनी इक्वेशन सही है, लेकिन उसने सोल्व करके दे, ज़्यादातर आंसर आपको सोल्व करके ही मिलेंगे। क्या अपन ने इक्वेशन पढ़ी है ना, किस फॉर्म में पढ़ी है, अपन ने 10th क्लास के अंदर देखा था कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था अपन ने। उसमें वहाँ पे क्या पढ़ा था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 ना, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये तो पेयर था, है ना, पेयर था। अगर इनमें से मैं एक सिंगल इक्वेशन उठा के देखूँ ना, सिंगल इक्वेशन उठा के देखूँ तो क्या होगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 ना। ये थी, ये क्या है, जनरल इक्वेशन है, जनरल, आगे पढ़ेंगे भी इसके बारे में। जनरल इक्वेशन, इसको भी चेंज करना भी सीखेंगे ना, सारी चीज़ें सीखेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ऑफ ए लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये देखा था। तो इस फॉर्म में मिलेंगे ना, ज़्यादातर आंसर आपको इस फॉर्म में मिलेंगे। ये जनरल इक्वेशन है, इस फॉर्म में आंसर मिलेंगे, तो सोल्व करके लिख दो ना, सोल्व कर दो बस। तो क्या होगा, y माइनस 3 इक्वल्स टू -4x -8 है ना, ये इधर आएगा तो प्लस में है ना, तो 4x प्लस y इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो -8 प्लस 3, तो 4x प्लस y इक्वल्स टू -5, या यूँ भी मिल सकता है +5 है ना, -5 इधर आएगा तो +5 इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में भी मिलेंगे, ज़्यादातर आंसर आपको इसी फॉर्म में मिलेंगे, जनरल फॉर्म में। देखो इस फॉर्म में ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। देखते हैं अपन आंसर इसका।
आंसर देख ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, y माइनस 3 इक्वल्स टू नेगेटिव 4x प्लस 2, ये भी सही है। और इसने दूसरा ये भी दे रखा है ना 4x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में ज़्यादातर आंसर आपको जनरल फॉर्म में ही मिलेंगे, अपन आगे पढ़ेंगे भी लेकिन अपन सोल्व कर आके इसी फॉर्म में छोड़ेंगे आंसर, है ना। चलो जी, अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 3 है ना, 2 पॉइंट फॉर्म, है ना। कौन सी 2 पॉइंट फॉर्म की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब अगली जो हमारी लाइन है, अगली जो फॉर्म है लाइन की, वो क्या है 2 पॉइंट फॉर्म है। और इधर अपन ने इतना पढ़ लिया ना, लाइन के बारे में इतना पढ़ लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन पढ़ ली। ये किस फॉर्म में थी, y इक्वल्स टू सी और y इक्वल्स टू नेगेटिव सी, ये तो थी हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। और x इक्वल्स टू डी और x इक्वल्स टू माइनस डी, ये क्या थी, वर्टिकल लाइन थी, है ना। मतलब y एक्सिस के पैरेलल लाइन थी और ये किसके पैरेलल लाइन थी, x एक्सिस के पैरेलल लाइन की क्वेश्चन थी। और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ लिया, उस पर एक एग्जाम्पल कर लिया, इस पर भी एक एग्जाम्पल कर लिया था। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन थे लाइन पे और उसका स्लोप हमें पता था, वो क्या थी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, है ना। अब अगला जो थर्ड हमारा टॉपिक है वो क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म, है ना। ये 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या, नाम से स्पष्ट है, नाम से आपको पता चला है कि लाइन पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे आपको ना। तो लिखते हैं अपन इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through the points x1 y1 and x2 y2 है। ये है क्या, ये है क्या, इसकी इक्वेशन होगी क्या, वो क्या है, आपको याद किस फॉर्म में रखनी है, वो इस फॉर्म में कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, है ना। अब देखो, मैं अगर ये सीधा आपको ये फॉर्मूला लिखवा के आगे क्वेश्चन करवाना स्टार्ट कर दूं तो ये फॉर्मूला आपको कुछ ना कुछ रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अभी मैं इसको समझा रहा हूँ कि आया कहाँ से। अगर मैं सीधा ये लिखवा दूं तो चलेगा, है ना, आपको एग्जाम में आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके नंबर ले भी आएंगे ना, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन जब मैं इसको समझा दूंगा कि ये आया कहाँ से, तो आप देखो कितना इजी हो जाएगा आपके लिए याद रखना भी ना। तो देखते हैं अपने ना, इसका डेरिवेशन देखते हैं। आएगा नहीं, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है कि ये प्रूफ करो ना, आया कहाँ से वो देखो। तो एक लाइन है, एक 2D प्लेन है, एक 2D प्लेन है, x डैश y और y डैश ना। इसमें से एक लाइन जा रही है ना, इस प्लेन में से एक लाइन जा रही है जो यूं जा रही है कुछ ना, ये लाइन है L। और जो 2 गिवन पॉइंट है ना, विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, द गिवन पॉइंट्स ना, द गिवन पॉइंट्स ना, ये पॉइंट गिवन होंगे, मतलब इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन को गिवन है ना। किससे पास हो रही है, ये मान ले रहा हूँ क्या है, x1 y1 और ये b है क्या है, x2 y2, है ना। और इस पे मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया ना, इक्वेशन में जनरल पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा ना। जनरल पॉइंट ले लिया मैंने, क्या ले लिया, c, क्या ले लिया, c ले लिया ना। c क्या ले लिया, x और y, है ना। इस लाइन की इक्वेशन चाहिए ना, जो 2 पॉइंट से पास हो रही है और ये जनरल पॉइंट है ना, ठीक है। अब इस लाइन L पे 2 पॉइंट के अपन को कोऑर्डिनेट गिवन है ना। सिंस स्लोप ऑफ लाइन L which is passing through the given points कौन से, ये मैं बोल रहा हूँ, लेटर आपको लग रहा है सर बहुत छोटे लिख रहे हो ना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ साथ के साथ उसको, आप उसको भी कॉपी कर सकते हैं ना। विच इज पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2 ना। तो उसका स्लोप क्या होगा, m इक्वल्स टू y2, इन दोनों पॉइंट से, इसको भूल जाओ, जनरल पॉइंट को भूल जाओ ना। इस लाइन पे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं सर। कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। इस लाइन का, इन 2 पॉइंट से हमारे पास क्या आ गया, इस लाइन का स्लोप आ गया, है ना। ये 2 पॉइंट जो गिवन पॉइंट थे किस काम में आए, स्लोप निकालने के फॉर्म काम में आए, है ना। अब इस लाइन का स्लोप पता है मेरे को, इस लाइन का स्लोप पता है और इस पॉइंट से पास हो रही है, इस लाइन का स्लोप पता है मेरे को और इस पॉइंट से, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से पास हो रही है ना। तो क्या होगी उसकी इक्वेशन, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, इस पॉइंट से ले लो ना, चाहिए पॉइंट ले लो। इस लाइन का स्लोप तो पता चली गया आपको और इस पॉइंट से पास हो रही है ना,
बी भूल जाओ, चाहे ये बी ले रहे हो तो ए भूल जाओ ना, तो जनरल पॉइंट है ना, फिर पीछे वाले है ना पॉइंट स्लो फॉर्म पे जाएंगे अपन, है ना, पॉइंट स्लो फॉर्म पे जाएंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L which is passing through point x1 y1 and having slope m, है ना, जो m अपन ने निकाला हुआ है। बोले सर ये x1 y1 से क्यों ले रहे हो आप, x2 y2 से भी तो पास हो रही है। भी अपन फॉर्मूला डेराइव करने के लिए x1 y1 ले रहे हैं, x2 y2 काम में ले लिया। बोले सर कब लिया, बी पॉइंट काम में ले लिया इसका स्लोप फाइंड करने के लिए ना। अब देखो, अब इस पे ये पॉइंट है, ये गिवन पॉइंट है, इसका स्लोप पता है मैंने, ये भूल जाओ ना, ये भूल जाओ एक बार, इसका स्लोप पता चल गया मेरे को, इस लाइन का स्लोप पता चले, भूलना है हटाना नहीं है। भूलने का मतलब दिमाग से एक बार निकाल दो। बी को यूज में ले लिया स्लोप फाइंड करने के लिए ना। वापिस पीछे वाले पे चलो, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म पे चलो। पॉइंट स्लोप फॉर्म में अपन ये तो क्या था, एक लाइन थी, उस पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन थे और उसका स्लोप गिवन था, उस पर मैंने एक जनरल पॉइंट लिया था एक्स और वाई, ठीक है। तो पॉइंट पता है मेरे को, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, ये ले रहा हूँ ना, क्योंकि फॉर्मूला इसी फॉर्म में याद रखे ना। ये पॉइंट पता है, जनरल पॉइंट ले लिया उस पर, और उसका मेरे को स्लोप पता है। बोले सर स्लोप कहाँ पता है, ये स्लोप मैंने निकाल के ना। तो क्या होगा, क्या थी इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म से ये फॉर्मूला लिखा, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m कितना है, ये रहा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप लिख दिया, x माइनस x1, यही तो है 2 पॉइंट फॉर्म, यही तो है 2 पॉइंट फॉर्म। इसी फॉर्म में तो याद रखनी है आपको, 2 पॉइंट फॉर्म इसी फॉर्म में याद रखनी है आपको। आई कहाँ से, वो यहाँ से, देखो यहाँ से 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन थे लाइन पे, उससे मैंने उसका स्लोप निकाल लिया, फिर उस पर एक जनरल पॉइंट लिया और पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दी और आंसर आ गया, है ना। इस तरह से देखेंगे। चलो जी, अब करते हैं इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि बिंदुओं दिस एंड दिस, है ना, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन को दे दिए, से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए ना, समीकरण ज्ञात कीजिए। और मैंने 2 पॉइंट फॉर्म भी इधर लिख दी है ना, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये है ना। तो लिख दे रहे सीधा ही, ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप सीधा लिख सकते हैं ना आंसर में। इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through the points A कोऑर्डिनेट क्या है 1, -1 एंड B कोऑर्डिनेट क्या है 3, 5 है ना। तो पहले 2 पॉइंट फॉर्म वाली आप इक्वेशन जो आपको याद है वो लिखो। क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस x1, है ना, ठीक है। तो ये क्या है x1 y1 और ये क्या है x2 y2, है ना। तो y माइनस y1 कितना है, -1, तो क्या हो जाएगा +1 इक्वल्स टू y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना -1, तो कितना हो जाएगा +1 अपॉन x2 कितना है 3 -1 कितना है -x1 कितना है 1 इज इक्वल्स टू इंटू x, तो जनरल पॉइंट है, माइनस x1 क्या है 1 है ना। इसको सॉल्व कर दो तो क्या है y + 1 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 6/2 इंटू x - 1, ये कट के कितना आया 3, है ना। तो y + 1 इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट x - 1, ये भी सही है आंसर अपना। और जनरल फॉर्म में अपन लिखेंगे, क्योंकि अपन जनरल फॉर्म में लिखेंगे ना, तो y + 1 इक्वल्स टू 3x को अंदर मल्टीप्लाई किया 3x - 3, है ना। अब ये सारी चीज़ें उस तरफ, है ना, लेके जाऊंगा तो क्या होगी 3x - 3 माइनस y - 1 इक्वल्स टू 0। ये दोनों चीज़ें उस तरफ गई, दोनों टर्म्स, है ना, चीज़ें मतलब टर्म्स उस तरफ गई, तो इस तरफ 0, है ना। तो 3x - y - 4 इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म में लिख दी, ये 2 पॉइंट फॉर्म में लिख दी ना। इस तरह से चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, -3x + y + 4 इक्वल्स 0। ये उसने क्या कर दिया, ये दोनों
ये इस तरफ ले आया था ना, ये -3x और +y +4 हो जाएगा ना, किसी ये भी सही है और ये भी लिख सकते हो ना, और इन सभी टर्म को उस तरफ लेके जाऊंगा तो -3x + y + 4 = 0। घबराना नहीं है कि सर आपका तो आंसर ये आ रहा है, बुक में दे रखा है ना। चलो जी, अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 4 है ना, इक्वेशन की फोर्थ फॉर्म की तरफ। वो कौन सी है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ना, ढाल अंतःखंड रूप की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकियो, नोट करें। तो अभी तक अपन ने लाइन की 3 फॉर्म पढ़ ली है। क्या पढ़ लिया? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन पढ़ ली है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ ली, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ ली है ना। अब फोर्थ हमारी जो फॉर्म है वो क्या? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब ढाल अंतःखंड रूप। तो बोले सर ये स्लोप तो ठीक है, स्लोप तो पता है हमें, ये इंटरसेप्ट क्या बोला है ना, अंतःखंड क्या है ये है ना। तो पहले इंटरसेप्ट के बारे में जानो क्या है। इंटरसेप्ट क्या होता है? क्या होता है? A length cut on axis by a line is called intercept। इंटरसेप्ट है ना, इंटरसेप्ट। एक लाइन के द्वारा, एक रेखा के द्वारा अक्षों पर है ना, अक्षों पर जो भी दूरी काटी गई है वो क्या कहलाती है? इंटरसेप्ट कहलाती है ना। देखो जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना। एक लाइन ने ये वाई एक्सिस पे ये दूरी कट की, या बोले सर वाई एक्सिस पे ये दूरी कट की ना, ये तो वाई इंटरसेप्ट है ना। इसको क्या बोलेंगे? वाई अंतःखंड। वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वाई अंतःखंड, और एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काटेगी है ना, बोले सर यूं क्यों? यूं काट सकती है। तो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस कट की वो एक्स इंटरसेप्ट होगा, और वाई एक्सिस पे जो दूरी कट की वो वाई इंटरसेप्ट होगा ना। एक्स एक्सिस पे जो भी दूरी कट करेगा ओरिजिन से, नापी कहाँ से जाएगी? ओरिजिन से। बोले सर दूरी नापी कहाँ से जाएगी? ओरिजिन से। देखो ये मान ले रहा हूँ 4 है और इधर क्या है, ये 2 से जा रही है ना, तो -2 है ना। तो एक्स इंटरसेप्ट इधर कितना है? 4 है, और इधर कितना है? -2 है। ये मान लो दूरी 3 है, इधर -2 है, तो वाई इंटरसेप्ट ऊपर वाला कितना है? इस लाइन में कितना इंटरसेप्ट? वाई इंटरसेप्ट कितना है इसका? 3, और इस वाली लाइन का वाई इंटरसेप्ट कितना है? -2 है ना। तो ये है इंटरसेप्ट। दूरी नापी कहाँ से जाएगी? ओरिजिन से। अब 2 केस है ना, 2 केस है, एक्स इंटरसेप्ट दिया है या वाई इंटरसेप्ट दिया। इसमें दिया क्या होगा आपको? एक तो स्लोप दिया होगा और एक क्या दिया होगा? इंटरसेप्ट। बोले सर इंटरसेप्ट कौन सा? वाई दिया होगा या एक्स? तो दोनों की चर्चा करते हैं ना। केस फर्स्ट, ठीक है। व्हेन स्लोप ऑफ लाइन एंड वाई इंटरसेप्ट ना, वाई इंटरसेप्ट आर गिवन है ना। 2 चीजें मिलेंगी आपको, स्लोप मिलेगा और उसका वाई इंटरसेप्ट मिलेगा। तो इक्वेशन क्या है ना, तो क्या है इक्वेशन? याद किस फॉर्म में रखनी है? y = mx + c है ना, mx + c, जहां m तो क्या है? स्लोप है उसका है ना, और c क्या है? वाई इंटरसेप्ट है ना, वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। इस फॉर्म में आपको याद रखनी है, जब आपको किसी लाइन का स्लोप दे दे और वाई इंटरसेप्ट दे दे, ये आया कहां से ना, ये आया कहां से, उसकी चर्चा करते हैं। देखो ये कोई लाइन है, ये सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, एक्स डैश वाई और वाई डैश है ना। इसमें से एक लाइन पास हो रही है ना, ये एक लाइन पास हो रही है, ये यूं। इसका स्लोप कितना है? m, उसका वाई इंटरसेप्ट कितना है? c है। क्या है? c है ना, ये c है, ठीक है। बोले सर ये इंटरसेप्ट इधर भी तो हो सकता है ना, इधर होगा तो c की जगह -c हो जाएगा, c की जगह जो वैल्यू पुट करेंगे वो नेगेटिव पुट कर देंगे, बस है ना। फॉर्मूला ये है ना। तो देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन को पता है क्या? हाँ पता है सर, 0, c पता है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, 0, c। स्लोप पता है तो अपन पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। किसी भी लाइन पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता हो और उसका स्लोप पता हो तो अपन पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे ना। देयरफॉर इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन, ये फॉर्म आई कहां से? पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही आई, निकल के आई आपके, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन एल है ना, ये वाली एल, इसकी चर्चा करें ना। क्या है? पहले फॉर्मूला लिखो, y - y1 = m
एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, वाई माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी है, पॉइंट ये पता है ना, ये पॉइंट पता है कितनी है सी, स्लोप पता है एक्स माइनस एक्स वन कितना है 0, एक्स वन 0 है भाई। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये है, ये आई कहाँ से, पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही निकल के आई। तो अपन याद रखने के लिए सीधा यूं याद रखेंगे, आई कहाँ से, यूं डेराइव करके भी देखेंगे ना। तो क्या हो गया, वाई माइनस सी इक्वल्स टू एम एक्स, है ना, एम एक्स 0 तो 0 है, तो क्या आया वाई इक्वल्स टू क्या आया एम एक्स प्लस सी, है ना, ये क्या है एम एक्स प्लस सी ना, वेयर एम क्या है, एम क्या है स्लोप ऑफ लाइन, और सी क्या है वाई इंटरसेप्ट ना, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब वाई एक्सिस पे जो कट की गई दूरी है वो है वाई इंटरसेप्ट, है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। ये तो थी केस फर्स्ट था जब स्लोप दिया है और वाई इंटरसेप्ट दिया है। तो अब केस सेकंड की चर्चा करते हैं, जब आपको स्लोप दिया होगा और एक्स इंटरसेप्ट दिया होगा, है ना, ये साथ के साथ लिख दे रहा हूं ना, ये यहां लिख भी दे रहा हूं, ये यहां लिख भी दे रहा हूं। नंबर 4 कौन सी पढ़ते हैं अपन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ना, इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें केस फर्स्ट है ना, फर्स्ट क्या है इफ वाई इंटरसेप्ट, है ना, इंटरसेप्ट गिवन तो क्या थी इक्वेशन, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब केस सेकंड इसमें क्या है, केस सेकंड क्या है, यही हो जाएगा क्या, है ना, केस सेकंड ना, केस सेकंड क्या है, इफ व्हेन स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट, है ना, एक्स इंटरसेप्ट आर गिवन, ठीक है, गिवन, ठीक है। देखो कैसे, कोई लाइन है एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, जो कुछ यूं जा रही है ना, कुछ यूं जा रही है, जिसका ये एक्स इंटरसेप्ट हमें पता है कितना है, डी है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, डी कोमा 0, ये वाई इंटरसेप्ट सी पता था तो सी कोमा जी 0 कोमा सी देना, और इसका स्लोप पता है मुझे, इस लाइन का क्या है स्लोप पता है, क्या है एम है ना। तो इसकी इक्वेशन वही आई कहां से, याद क्या रखनी है आपको, याद क्या रखनी है, क्या है, याद इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस डी, याद इस फॉर्म में रखनी है। आई कहां से वो देखो, है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जब एक्स वाई इंटरसेप्ट दिया है तो इस फॉर्म की होगी, और एक्स इंटरसेप्ट दिया है तो इस फॉर्म में होगी ना। देखो आई कहां से ना, इक्वेशन ऑफ, ये लाइन एल है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन एल किस फॉर्म की, इस पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है मेरे को इस लाइन एल पे, और उसका स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाऊंगा मैं, y माइनस वाई वन, पहले फॉर्मूला लिखो, इंटू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन कितना है 0, एक्स वन वाई वन क्या होते हैं, जो उस लाइन पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है वही तो होते हैं, इंटू एम स्लोप होता है एक्स माइनस डी, माइनस आएगा ना, एक्स माइनस डी, माइनस आएगा सॉरी, एक्स माइनस डी, याद आपको इस फॉर्म में रखना है ना। तो देखो अगर आपको बाई चांस जैसे मैंने अभी फॉर्मूला गलत लिख दिया था, आपको गलत फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप डेराइव करके देख सकते हैं ना, ये तो 0 खत्म, तो वाई इक्वल्स क्या आया एम एक्स माइनस डी, एम एक्स माइनस डी, ये है, ठीक है। देखो इसके सेकंड क्या है, इफ एक्स इंटरसेप्ट है ना, एक्स इंटरसेप्ट गिवन, तो क्या था y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी, है ना, एम एक्स माइनस डी, है ना, ठीक है। बोले सर ये दोनों तो सेम है ना, दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है, बोले कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, सेम नहीं है, ये m, यहाँ m सिर्फ किसके मल्टीप्लाई में, x के, और यहाँ m पूरे के मल्टीप्लाई में, दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। जब x इंटरसेप्ट दिया होगा तो ये फॉर्म लगा देंगे, बोले सर x इंटरसेप्ट इस तरफ भी कुछ दे रखा होगा, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है, d की जो वैल्यू वो नेगेटिव पुट करूंगा तो नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, बस d की वैल्यू वहाँ क्या रख देंगे नेगेटिव, और यहाँ सीधी पॉजिटिव अगर इस तरफ कट करें तो ना,
इस तरह से देखेंगे ना। ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अपन ने 4 फॉर्म पढ़ ली अभी तक 4 फॉर्म पढ़ ली है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पढ़ ली, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ ली, 2 पॉइंट फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ ली, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ ली और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ ली। अब करते हैं इस पे बेस्ड एक एग्जांपल। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जांपल नंबर 9 देखो क्या करे कि उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। उन लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है। लाइंस मतलब एक से ज्यादा होंगी, ठीक है, कीजिए जिनके लिए tan थीटा इक्वल्स टू 1/2 है, जहां थीटा रेखा का झुकाव है। tan थीटा दे दिया मतलब स्लोप दे दिया। उन लाइंस का क्या दे दिया हमें, स्लोप दे दिया, ठीक है। और क्या दिया है, y अंतखंड y इंटरसेप्ट दे दिया और सेकंड पार्ट में x इंटरसेप्ट दे दिया ना। तो पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे अपन ना आंसर में। गिवन स्लोप ऑफ लाइंस, जिसको किसे लिखते हैं m इक्वल्स क्या है, tan थीटा। m कितना दिया है 1/2, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में गिवन y इंटरसेप्ट c इक्वल्स टू, y इंटरसेप्ट को किसे लिखते हैं, c से, वो कितना दिया है -3/2 है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन having slope 1/2, स्लोप 1/2 है, एंड y इंटरसेप्ट इज -3/2। तो क्या होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो y इक्वल्स टू m कितना है 1/2 x प्लस c कितना है, नेगेटिव है ना। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -3/2। बस ये देखो स्लोप नेगेटिव होगा तो यूं प्लस की जगह माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ना। एलसीएम ले लो 2, तो क्या आ गया x -3, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में है ना। तो y इक्वल्स क्या आ गया, 2y इक्वल्स क्या होगा, 2y इक्वल्स क्या हो गया x -3 है ना। ये भी इस तरफ ले जाओ, क्या आ गया x -2y -3 इक्वल्स टू 0। ये तो है जब y इंटरसेप्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है, और स्लोप गिवन है ना। सेकंड पार्ट में गिवन x इंटरसेप्ट जिसको किसे लिखेंगे d इक्वल्स कितना है 4। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप मतलब ढाल 1/2 एंड x इंटरसेप्ट इज 4। तो क्या होगी, y इक्वल्स टू mx -d है ना। तो y इक्वल्स टू m कितना है 1/2, x -d कितना है 4 है ना। तो इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में है ना। तो 2y इक्वल्स टू x -4, ये भी उधर ले जाओ है ना। तो x -2y -4 इक्वल्स टू 0। चेक कर ले रहे हैं आंसर। हाँ ठीक है चेक कर ले रहे हैं आंसर। एग्जाम्पल नंबर 9 है 2y माइनस x, 2y माइनस, ये इस तरफ लेके जागे, ये इस तरफ लेके आगे है ना। देखो उसने किस फॉर्म में दिया है, इसको क्या कर दिया इसने, इसका क्या कर दिया, सारी चीज़ें उस तरफ ले गया, सारी टर्म उस तरफ ले गया। तो क्या हो गया 2y पॉजिटिव माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अपन ने जनरल फॉर्म में आंसर दिया ना। और इसका क्या दिया 2y माइनस x, इसको भी उस तरफ लेके है ना। तो देखो क्या हो गया 2y माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है ना। हाँ उसने इस फॉर्म में दिया आंसर है ना। दोनों सही है, ये गलत नहीं है, दोनों सही है, इस तरह से करिए है ना। चलो जी, तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए इस इंट्रो के एक्सरसाइज 10.2 के इंट्रो के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन की जो फॉर्म्स हैं, वो दो फॉर्म और बच गई, वो करेंगे इस इंट्रो के सेकंड पार्ट में। तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.2 के इंट्रो के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।